ब्रेक के बाद जनमंच में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ता हुआ क्राइम ग्राफ इन राजस्थान, चर्चा इसी पर है आज जनमंच के अंदर। बहुत सारे सीएलजी मेंबर हैं। ये वो मेंबर्स हैं जो पुलिस के साथ राय मशवरा करते हैं और अपने अपने इलाकों के अंदर अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस के साथ लगातार टच में रहते हैं, चर्चा करते हैं कि इन अपराधों पर लगाम कैसे लगाई जाए। आज तमाम अलग अलग पुलिस थानों के सीएलजी मेंबर्स हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। सर, आप जरा सा खड़े हो जाइए, आपका कैमरा उस तरफ है। अब मेरा सवाल ये है कि बतौर सीएलजी मेंबर या सामाजिक कार्यकर्ता आपके इलाके के अंदर लगातार बात चल रही है जनमंच के अंदर कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आसपास निगाह नहीं रखेंगे, तब तक सीधा पुलिस को दोष देना ठीक नहीं है। दोष देना सही है, दोष देना गलत। मैं 20 साल से सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। अपराध की जो शुरुआत होती है वो हर थाने से होती है। थाने वालों को सब पता होता है कि आज किस इलाके में कहाँ अपराध होना है, सब पता होता है। सीएलजी मेंबर होते हैं, सीएलजी मेंबर आम जनता का साथ नहीं दे रहे हैं। सीएलजी मेंबरों के पास यदि कोई अपना आदमी पहले बंदा पहुंच जाता है, वो उसकी हेल्प में उतर जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि अपराध कौन कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। और रही बात थाने पे उन्हीं की चलती है जिनकी वहाँ जानकारी होती है। आम जनता की सुनाई नहीं होती है। वहाँ महिलाओं के लिए थाने में ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिनके बारे में अपन यहाँ गणना करने के लिए नहीं है, ऐसे शब्द यूज करते हैं। सबसे पहले प्रशासन से हम गुहार ये लगाएं कि उनकी भाषा में सुधार किया जाए। उनकी जो भाषा है तो तड़ाके की, और जो लेडीज़ के लिए जो इतना गंदा बोलते हैं, मैं बोल नहीं सकता। मैं 20 साल से पुलिस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, संगठनों से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। हर किसी भी चाहे अधिकारी के पास जाओ, किसी के पास से छोटे के पास जाओ, यदि अपना परिचय अच्छा दे देते हो तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आम जनता की तरह बन के जाओ, तू कहाँ से आई है, तू कौन है, तू क्या करती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जो अपराध होते हैं उस अपराधों के पीछे शुरुआत थाने से होती है। हमारा ये कहना है, थाने में यदि शुरुआत पेड़ अच्छा लगेगा तो जनता अपने आप सुधर जाएगी। थाने वालों को सब पता होता है अपराध सीएलजी मेंबर जो हैं वो सही का न्याय नहीं करते हैं, हमें पता है। सुनवाई इंचार्ज साहब के सामने वो बैठते हैं, नादान सिंह चोर है, सीएलजी मेंबर कहते हैं हाँ जी साहब हमने भी सुना इसके बारे में। गहराई तक कोई नहीं जाता है। जब तक गहराई तक नहीं जाएंगे तो उसमें सीएलजी मेंबर भी दोषी हैं। आज चले जाओ आप किसी थाने में। रही बात अपराध होने की, राजस्थान का सबसे बड़ा अड्डा जयपुर है। जयपुर में आम आदमी अपराधी ले लो, चाहे एचएस ले लो, चाहे किसी भी कैसा भी ले लो, जो अपराध करके आता है चलना कहाँ है, जयपुर चलो। जयपुर में कोई किसी के बारे में इतना नहीं करता। मैंने एक क्या करता हूँ, स्पेशल टीम से एक मेरा मेंबर पकड़ता हूँ। मुझे इस क्षेत्र में रहना है, उसको पता है कि अपराधी आदमी है, अपराध करेगा, यहाँ सब पता पूरे थाने में। मैडम, जैसा कि इन्होंने बताया, फिर सीएलजी के मशवरे का भी क्या रोल है? अगर सीएलजी के मशवरे को पुलिस सुनती नहीं है और 15-15 साल से वही सीएलजी मेंबर हैं, और अगर सीएलजी मेंबर एक ही क्लास से हैं, आम वहाँ का नागरिक, आम वहाँ का कार्यकर्ता नहीं है, तो फिर सीएलजी का रिजल्ट क्या आएगा, उसका अर्थ क्या निकलेगा? जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया, नादन सिंह जी ने बिल्कुल सही बताया है कि पुलिस ही जिम्मेदार है हर अपराध के, हर चीज़ के अंदर। महिला के साथ इतना गंदा बिहेव किया जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे जयपुर का कोई सा भी थाना हो, चाहे जयपुर के बाहर जाइए, जयपुर में जाइए, हमेशा यानी इतनी गंदी लैंग्वेज उनके साथ यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक जागरूक नहीं है तो पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो किसी लेडी या किसी जेंट्स के साथ गंदा बिहेव करें। ठीक है सर, हम सभी इन विचारों से सहमत हैं। आप इन चीज़ों को तो ये तो अभी छोटी बातें हैं, बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत से थानों में सरेआम थाना इंचार्ज बैठकर हुक्का पीते हैं। सरेआम वो लोग नशा हमारे सामने करते हैं। कई बार टोका भी गया कि सर आप सिगरेट पी रहे हैं, बेस्ट मैसेज नहीं जा रहा, ये सार्वजनिक स्थल है, लेकिन उन पर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफआईआर दर्ज कराना है, बहुत मुश्किल काम है एफआईआर दर्ज होना। अभी कल परसों की बात है, एक थाने में हम खुद गए, ST/SC वाला मामला था, उसकी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन कितनी कोशिश के बावजूद वो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। ये आम बातें हैं। सारा क्राइम जो बनता है थाने से बनता है। थाना पूरी तरह से क्राइम को सपोर्ट देता है, उसे आगे बढ़ाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो मैं मानता हूँ आधा क्राइम खत्म हो जाए। ठीक है सर, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि क्राइम आज प्रदेश में और शहर में बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन इसको अपन किस तरीके से रोकें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्राइम बढ़ रहा है वो बात ठीक है, आज अगर पब्लिक अवेयर है तो ना तो पुलिस उसका कुछ बिगाड़ सकती है, ना ही उसका सरकार। अब हमें इसको इस तरीके से जोड़ें कि ऐसा क्या काम हो
कि हमारा काम भी हो जाए, क्राइम भी रुक जाए। सपोज मान लो अभी जैसे बात चली थी कि क्राइम आने के लिए अगर मान लो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है, रीज़न क्या है कि कोई भी मकान मालिक या कोई भी आदमी उस लफड़े में नहीं फंसना चाहता, जो लंबा प्रोसेस है। आज हमारा जो आधार कार्ड जो बना था, विदेशों में जो यूआईडी नंबर होता है, उसका रीज़न ये होता है, इसको अपन इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि जैसे ही कोई किराएदार आया, उसका आधार नंबर उसको ऐसे याद रहना चाहिए जैसे उसका नाम याद है। और एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाओ कि उस पर अपना आधार नंबर डाले, तुरंत उसका सामने जो बंदा आपका खड़ा हुआ है वो आ जाए और सीधा सबमिट कर दो, पुलिस के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा और विद इन 24 आवर्स या 10 आवर्स के अंदर ये गवर्नमेंट वो कर दे कि आपको इसका रिप्लाई करना है उस कस्टमर के पास जिसने ये रिक्वेस्ट की उस आधार नंबर के अगेंस्ट। तो उसका वहाँ पे जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना था, जिसका रिजल्ट 5 दिन में या 7 दिन में ई मित्र से जाके प्रिंट आउट निकालना था, वो आदमी इस लफड़े में नहीं फंसना चाहता है। वो हैंड टू हैंड अगर उसके पास आ जाए तो एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा ये है कि आज जो क्राइम बढ़ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की अवेयरनेस को नेगलेक्ट करना है। सर मैं अवेयरनेस ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो लोगों को, जो अपने पब्लिक है, उनको अवेयरनेस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। जब आप पुलिस के साथ बैठते हैं बतौर सर, सीएलजी बतौर मेंबर, CLG कैसा रेस्पॉन्ड रहता है, आप वो बताइए। सर हमारा तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड है और हमारा जो एरिया है करदनी इलाका, उसमें अच्छा और अच्छी तालमेल और अच्छी ट्यूनिंग रहती है। पर सबसे बड़ी कमी सर ये रहती है कि जैसे लोगों को हम समझाने जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं, वो लोग क्या करेंगे पुलिस वेरिफिकेशन करा के हमें, क्योंकि जबकि अभी सर मानवता को शर्मसार करने वाले बहुत से कांड ऐसे ही हो रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट अपन देखे सर भागरोटा में हुआ, आपने इसीलिए कार्यक्रम किया जा रहा है। तो उनको टारगेट करने के लिए सर सबसे बड़ा मतलब कि सबसे बड़ा जो है ना इशू ये आ रहा है कि जो लोग हैं, अपने मकान मालिक हो चाहे किराएदार हो कुछ भी हो, वो लोग अवेयरनेस नहीं होना चाहते सर। और इसी के पीछे सर क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सर। आम आदमी भी इसके लिए आम जिम्मेदार है। आदमी ठीक है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है तो सर। पीछे आपके साथ जो आए, छात्र होने के नाते मैंने आम जन में, हम जिस इलाके में रहते हैं, वेरिफिकेशन भी होता है, सब कुछ होता है, पर रहता क्या है कि हमें कमी कहाँ रह गई हमारे बीच में। कमी यहाँ रह गई कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोकसभा के अंदर जो हमने प्रतिनिधि चुन के भेजे, वो 30% जो अपने प्रतिनिधि थे वो दागी हैं। राजनेताओं का अपराध के साथ चोली दामन का साथ रहा है और वो इसको शरणस्थली बनाते हैं। आज अपना राजस्थान था, शांति से चलने वाला राजस्थान था, जिसको दागदार इन नेताओं ने किया। और हर जगह पुलिस वेरिफिकेशन में स्टूडेंट को भी कहना चाहूँगा, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मकान मालिक अगर नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट थाने में जाके कर सकते हो, ऑनलाइन साइट बनी हो उससे भी कर सकते हो। कम से कम ईमानदार अगर कोई स्टूडेंट है अपने बीच जयपुर में रह रहा है, अगर वो ईमानदार है तो अपना वेरिफिकेशन करवा लेगा, या मकान मालिक है तो भी करवा लेगा। ये कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, मात्र 5 मिनट का काम है, इसको अपन को करवानी चाहिए। अपन अगर चोर नहीं है तो इस चीज़ को अपन को जरूर करवाना चाहिए। और दागी है अपने आस पड़ोस में है तो इस चीज़ का अपन ही ख्याल रखेंगे। राजनेता ऐसे ही दागी रहे हैं और रहेंगे, अपन चुन के भेज रहे हैं, आगे से इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शेर सिंह जी? अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ये हम मानते हैं, लेकिन आम आदमी को जागरूक होना चाहिए। मेरे लगता है वैशाली नगर थाना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक यहाँ दिनांक तक कभी भी कोई सीएलजी की भी मीटिंग नहीं हुई है, और सीएलजी की नई मीटिंग होने से आम जन में विश्वास नहीं बन पाता। आम आदमी जो वहाँ पीड़ा लेके जाता है उसकी पीड़ा पहुँच नहीं पाती। और रही बात जो थानों में है, थानों की बात करें तो सब थानों की बंदियाँ बंदी हुई है। क्राइम से लेकर जो अभी नशीले जो पदार्थ बिक रहे हैं उनको सब मालूम है कहाँ बिक रहे हैं, तो वो मंथली बंदी जाती है। ये जो बंदियाँ बंद हो जाएगी और ऊपर से लेकर जो नीचे तक क्राइम का जो रोल है ये बंद हो जाएगा। अगर ये बंदियाँ बंद हो जाएगी तो हम सबसे पहले हमारा अपराध ये बनता है कि हम जाके और किसी भी अधिकारी को कहते हैं सर ये मेरा काम है, थोड़ा सा ये पैसा ले लीजिए, और वो पैसा लेके वो काम हो जाता है। आम आदमी अपनी जेब से पैसा देता है, ये पैसा देने वाली प्रक्रिया ये बंद हो जानी चाहिए, और जो लाल फीताशाही है वो खत्म होनी चाहिए। आम आदमी को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं थाने में जा रहा हूँ तो मुझे जरूर न्याय मिलेगा। चर्चा जारी रहेगी जनमंच में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद जनमंच में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा चल रही है जनमंच में बढ़ते अपराध पर। जितेंद्र जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं और जो चर्चा आपने सीएलजी मेंबर की सुनी, सामाजिक कार्यकर्ता की सुनी, स्टूडेंट भी हमारे साथ यहां पर बैठे हैं, महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं। एक बात जो बार बार सामने आ रही है कि पुलिसिंग जो है या पुलिस का जो व्यवहार है आम लोगों के लिए वो इतना क्षोभनीय है कि जिसको लेकर जो है आम आदमी खासा व्यथित है। क्या वाकई ज़रूरत है इसमें सरकारों को दोष देने दिया जाए, क्योंकि हर सरकार के समय पुलिस का व्यवहार बदलता नहीं है, पुलिस का व्यवहार वही रहता है। रिफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कहीं ना कहीं पुलिसिंग में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, पर मैं ये कहना चाहूँ कि कोई भी अपराध होता है तो अपराध और अपराध को पकड़ना, इन दो चीज़ों के बीच में जो कड़ी होती है वो होती है सीएलजी मेंबर प्लस बीच का प्रभारी, बीच का कांस्टेबल। और सरकारें बदलने के बाद के अंदर सबसे पहले ये लोग चेंज होते हैं दोनों, और ये दोनों चेंज होते हैं तो इनके सीएल कम से कम ये व्यवस्था निश्चित तौर के ऊपर होनी चाहिए जो पहले से चली आ रही है, और पर अभी इस बार जो नहीं है, क्योंकि ये जो सारे लोग बैठे हैं और ये सब वो लोग हैं जो सीएलजी के मेंबर हैं और पुलिस से इनका रोज का इनका संबंध रहता है। और सब लोगों का अमूमन एक आध को छोड़ करके सब लोगों का ये कहना है कि पुलिस के अधिकारी जो थाने में लगे हुए हैं उनकी बंदी हुई है, ये ऐसे है वैसे है, पुलिस मान नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण